अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से मैट्रिक और इंटर की आंसर शीट को फिल किया जाता है। मेरे पास इस वक्त बहावलपुर बोर्ड की नमूने की एक शीट है। यहाँ पर इसकी फर्स्ट, सेकंड और लास्ट कॉपी हम सीखेंगे इसको हमने किस तरीके से फिल करना है। तमाम बोर्ड्स की शीट्स तकरीबन एक ही जैसी होती हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन जो इसका फर्स्ट पेज है वो सब बोर्ड्स का सेम ही होता है। आंसर शीट जो है वो आपको एक कॉपी की सूरत में मुहैया की जाती है जिसके तमाम पेज मशीन की सिलाई से जोड़े होते हैं। आपने अपना तमाम पेपर इन्हीं शीट्स पर कंप्लीट करना होता है, एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं दी जाती। परेशानी की बात नहीं है, शीट्स जरूरत से काफी ज्यादा होती हैं, आप आसानी से अपना पेपर कंप्लीट कर लेते हैं और शीट्स बच भी जाती हैं। हालिया मैं एक एग्जाम ड्यूटी परफॉर्म कर रही हूँ जिसमें यह देखा गया है कि मैट्रिक पार्ट 2 के एग्जाम्स में अक्सर स्टूडेंट्स आंसर शीट को फिल करने में परेशानी का सामना कर रहे हैं, जिसके बायस उनका टाइम बहुत वेस्ट होता है और कटिंग भी बहुत ज्यादा होती है। और अगर आपके पेपर के स्टार्ट में ही इतनी कटिंग होगी तो पेपर चेक करने वाले पर इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। आपको चाहिए कि घर से अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाएं ताकि आप हर तरह की परेशानी से बच सकें। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपके सामने एक आंसर शीट को फिल करके दिखाऊंगी। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी पेश आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी फर्स्ट शीट इस टाइप की होगी। यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ डेट डालनी है। डेट में अगर तो उसके 2 डिजिट्स हैं, जिस तरह 13 है तो एक जो ब्लॉक है उसमें 1 और दूसरे में 3 डालेंगे। लेकिन अगर डेट इस तरह की आ जाती है 3, 4, 5 जिसका 1 डिजिट है तो फिर आपने पहले 0 और बाद में वो डेट डालनी है। जैसे 3 अगर डेट है तो पहले 0 फिर 3 डालेंगे। उसके बाद मंथ भी, जिस तरह से आज अप्रैल है, ये जो मंथ जा रहा है ये अप्रैल का जा रहा है, तो आपने यहाँ पे 0 डाल के फिर 4th मंथ यहाँ पे डालना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट 4 ब्लॉक्स हैं उसके अंदर आप ईयर्स लिखेंगे, जैसे 2023, 2023, ये अलग अलग करके आपने यहाँ पे लिख देना है। इसके साथ ही यहाँ पे बने हुए हैं मॉर्निंग या इवनिंग, 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपके पेपर सुबह टाइम हो रहे हैं तो आप मॉर्निंग के बबल को फिल कर देंगे और अगर शाम को हो रहे हैं तो फिर आप इवनिंग के बबल को फिल कर देंगे। तो यहाँ मैंने मॉर्निंग के बबल को फिल कर दिया है। इसके बाद यही जो डेट आपने यहाँ पे लिखी है उसी डेट को आपने इस कॉलम में सबसे पहले ब्लॉक में लिखना है। डेट को लिखने का तरीकाकार वही होगा, 03, आगे यहाँ बार भी डाल सकते हैं या स्लैश डाल सकते हैं, 04 और 2023। ये आप बेशक सीधा बिल्कुल लिख लें, थोड़ा सा टेढ़ा करके, बस ये आपने इस खाने के अंदर ही लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मैट्रिक का आप एग्जाम दे रहे हैं या इंटर का एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप मैट्रिक यानी 9th 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो फिर आपने इस बबल को फिल करना है, एम वाले को। और अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के एग्जाम्स दे रहे हैं तो फिर आपने आई वाले बबल को फिल करना है। तो ये हम मैट्रिक के एग्जाम को मैंने यहाँ पे कर दिया है, इसको फिल कर दिया है। और अच्छी तरीके से आप ये देख लें, ना ये बाहर निकले और ना यहाँ पे खाली छूटे। पार्ट फर्स्ट का मतलब है कि आप 9th के पेपर दे रहे हैं और पार्ट सेकंड का मतलब है आप 10th के पेपर दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप फर्स्ट ईयर के पेपर दे रहे हैं तो वो पार्ट फर्स्ट है और अगर आप सेकंड ईयर के पेपर दे रहे हैं तो पार्ट सेकंड है। तो ये 9th के लिए मैंने फिल किया है, इस वजह से ये पार्ट फर्स्ट को मैंने यहाँ पे फिल कर दिया बबल को। नेक्स्ट है एनुअल या सप्ली। अगर आप एनुअल एग्जाम्स दे रहे हैं यानी जो आप बच्चों के साथ पूरा साल बाद पेपर होते हैं वो दे रहे हैं तो फिर आपने एनुअल वाले बबल को फिल करना है। या फिर अगर आपको कोई सब्जेक्ट रह गया है और आप दोबारा पेपर दे रहे हैं तो फिर आपने सप्ली वाले को फिल करना है। तो आजकल एनुअल एग्जाम्स हो रहे हैं, इस वजह से हमने एनुअल वाले बबल को फिल कर दिया है। इसके लास्ट में है मॉर्निंग या इवनिंग। तो ये जिस तरीके से पहले आपने यहाँ फिल किया है कि अगर आप सुबह के टाइम पेपर दे रहे हैं तो मॉर्निंग वाले को फिल कर दें और अगर आप शाम टाइम आपका सेकंड ग्रुप है तो फिर आप इसको ई को फिल कर देंगे। लास्ट में यहाँ पे हमें सब्जेक्ट का नेम लिखना होता है।
आपका जिस भी चीज का पेपर है, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, आप जो भी पेपर देने गए हैं, आपने वो वाला पेपर का सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिखना है। इसमें आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने रोल नंबर किस तरीके से लिखना है। आपने रोल नंबर स्लिप को खोल के सामने रख लेना है। अगर आपको जुबानी याद है तब भी आप इसके हर डिजिट को हर ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। जैसे आपके पास आपका जो रोल नंबर होगा वो 6 डिजिट में होता है मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे 6 ही ब्लॉक्स बने होते हैं, तो हमेशा जो आपको रोल नंबर अलॉट होता है वो 6 डिजिट्स का ही होता है। तो आपने पहले यहाँ पे अलग अलग करके डिजिट्स लिख लेने हैं। उसके बाद जो डिजिट आपने ऊपर लिखा होगा उसके नीचे से आपने बबल को ढूंढ के ये नंबर सारे नीचे 0 से लेकर 9 तक जो बबल बने हुए हैं उनके अंदर लिखे होते हैं, तो आपने उसी नंबर को फिल करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो मैंने 0 के बाद 1 वाले बबल को फिल कर दिया। इसके बाद मैंने 2 लिखा है तो 0 के बाद ये 0 1 2, ये देखिए 2 को फिल कर दिया। फिर 3 लिखा है तो 3 को फिल कर दिया। 4 लिखा है 4 को फिल कर दिया। 5 लिखा है 5 को फिल कर दिया और 6 लिखा है 6 को फिल कर दिया। इस तरीके से आपने हर नंबर के नीचे एक ही बबल को फिल करना है। नेक्स्ट हमने पेपर कोड लिखना होता है। ये पेपर कोड कौन सा होता है? जब आपको पेपर आंसर शीट दे दी जाती है, जब टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है उसके ऊपर, हर ऑब्जेक्टिव पेपर के ऊपर अलग अलग कोड लिखे होते हैं। आप सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव सबकी सेम नहीं होती, उनकी तरतीब चेंज होती है। ऑप्शंस वही होते हैं, क्वेश्चंस वही होते हैं, लेकिन उनकी तरतीब चेंज होती है। तो इस वजह से हर बच्चे का पेपर कोड 4 बच्चों का डिफरेंट होता है, उसके बाद दोबारा वही स्टार्ट होता है। तो आपने अपना पेपर कोड वहां से देख के यहाँ पे आपने नोट कर लेना है। और इसी तरीके से जैसे रोल नंबर्स के बबल फिल किए हैं, आपने इनको भी फिल करना है। ये देखिए 7 लिखा है तो मैंने 7th को फिल कर लिया। 1 लिखा है तो 1 को फिल कर लिया। फिर 2 और 2, ये देखें दोनों को मैंने फिल कर दिया। इसी फर्स्ट शीट पे आपको अपने कई क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा कि आपको कौन से कलर का पेन यूज करना है, मार्कर यूज करनी है, पॉइंटर यूज करना है। तो फर्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ है कि आपने सिर्फ नीले या काले पेन मार्कर इस्तेमाल करने की आपको इजाजत है। पॉइंटर वगैरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो इंक का कलर है वो ब्लैक या ब्लू होना चाहिए। तो जो आपने बबल्स फिल करने हैं उसके लिए पेन की बजाय बेहतर यही है कि आप बॉल पेन या फिर मार्कर या फिर पॉइंटर का इस्तेमाल करें। जो पेन की इंक है वो डिम भी हो जाती है और वो फैल भी जाती है। दूसरी बात यह है कि आपका दायरा कंप्लीट आपने फिल करना है। अगर आपने उसको कुछ खाली छोड़ दिया या फिर कुछ और टिक वगैरह लगाया या कोई और मार्क किया किसी किस्म का, तो फिर वो आपका गलत काउंट होगा। सिर्फ प्रॉपर तरीके से फिल किया हुआ दायरा ही आपका करेक्ट काउंट होगा। इसके बाद तीसरा ये है कि कागज को आपने मोड़ना नहीं है, ना कुछ स्टेपल करना है। आपने शीट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। जिस तरीके से आपको शीट प्रोवाइड की गई है वापस भी आपने उसी तरीके से ही करनी है। 4th नंबर पे आपको ये कहा गया है कि आप रोल नंबर और जो पेपर कोड है वो इस तरीके से लिखेंगे कि हर खाने में एक हिंसा आएगा, एक डिजिट आएगा और फिर उसको नीचे आपने फिल भी करना है। अगर आप एक से ज्यादा दायरों को फिल करेंगे या काट के फिल करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है और ये तमाम जो जिम्मेदारी है वो स्टूडेंट पे होगी। इसके बाद यही उन्होंने इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इंग्लिश में लिखी हुई हैं, तो आपको जो लैंग्वेज बेहतर लगती है, उर्दू या इंग्लिश, आप उसमें इनको रीड प्रॉपर तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट बारी आती है नेम की। तो आपने इस वाले ब्लॉक में अपना नेम लिखना है। यहाँ मैंने अपना नेम लिखा है अमरीन नाज, आप लोग अपना नेम लिखेंगे। और नेक्स्ट खाने में आपने अपने फादर का नेम लिखना है। तो यहाँ मैंने अपने फादर का नेम लिखा है अब्दुल खालिक, आप अपने फादर का नाम लिखेंगे। और ये देखें कि मैंने यहाँ पे जो सारे लेटर्स लिखे हैं वो कैपिटल लेटर्स यूज किए हैं। आप फर्स्ट कैपिटल और बाद में स्मॉल लेटर भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट है वो रोल नंबर है। यहाँ पे आपने जो अपना रोल नंबर पहले ऊपर डिजिट्स में लिखा था उसी को आपने वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं, उनको नहीं समझ आती, वो इन्हीं को डिजिट्स में ही दोबारा लिख देते हैं रोल नंबर को। यहाँ पे आपने वर्ड्स में अपना रोल नंबर लिखना है। वर्ड्स में लिखने के भी 2 तरीके हैं, आपको पता है। एक आप जो मिलियन बिलियन का आपने निज़ाम सीखा है, एक लाख करोड़ में है, नंबर्स को पढ़ते हैं। आप दोनों तरीके से ही नंबर्स अपना रोल नंबर लिख सकते हैं। और
दूसरी बात यह है कि आप उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ डिजिट्स में नहीं लिखना। जैसे मैंने जो अपना रोल नंबर फर्जी यहाँ लिखा था वो 1 2 3 4 5 6 लिखा था, तो उस हिसाब से वो जो नंबर अगर आप उसको वर्ड्स में लिखेंगे तो वो बनता है 123,456, या फिर उसको अगर आप लाख में देखें तो 1,23,456। आपने जिस भी तरीके से लिखना है अपने अपने घर से प्रैक्टिस करके जानी है कि अगर आप यहाँ पे रोल नंबर इंग्लिश में लिख रहे हैं तब भी उसके स्पेलिंग करेक्ट होने चाहिए, और अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तब भी आपने उसको सही तरीके से लिखना है। ये अक्सर बच्चे बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे उनको 7 नहीं लिखना आ रहा होता और 6 नहीं लिखना आ रहा होता इस तरीके से, और फिर बाद में वो कटिंग कर करके यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अपना रोल नंबर दोनों तरीके से लिख के दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने अपना रोल नंबर दोनों तरीके से लिख दिया है, 123,456 या 1,23,456। अब यहाँ पे जगह थोड़ी थी तो वरना मैं आपको इंग्लिश में भी लिख के दिखा देती। तो आपने इन दोनों में से घर से ही डिसाइड कर लेना है कि कौन से तरीके से लिखना है, और इंग्लिश में लिखना है या उर्दू में लिखना है। तो बस आपने एक ही दफा यहाँ पे अपना वर्ड्स में रोल नंबर लिखना है। नेक्स्ट जो कॉलम है वो है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ आपने अपने साइन करने होते हैं, तो आप यहाँ जिस तरीके से आप अपना साइन करते हैं वो कर दें। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप लोग अपना यहाँ पे सिंपल नाम ही दोबारा लिख दें, इंग्लिश में लिख दें, उर्दू में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मैंने अपने सिग्नेचर कर दिए हैं, और ये जो लास्ट है ब्लॉक ये आप लोगों ने यहाँ पे खाली छोड़ देना है, ये आपके काम का नहीं है। एग्जाम में जो भी आपकी डिप्टी सुपरिटेंडेंट होगी वो यहाँ पे साइन करेगी, ये खाना आपने उसके लिए खाली छोड़ देना है। सेकंड पेज आंसर शीट को ओपन कर लिया है, और यहाँ पे जो है ऊपर आपने फिल करना है, लेकिन नीचे यहाँ पे कुछ हदायत दी गई हैं, इनको आप लाजमी रीड कर लें। यहाँ सबसे पहले उसने कहा है कि ऊपर जो जगह दी गई है वहां पे अपना नाम, अपनी वल्दियत, रोल नंबर हिंसों और लफ्जों दोनों में, आप इम्तिहान कौन सा दे रहे हैं, अपने दस्तखत, तारीख लिखनी है, ग्रुप का नाम, पर्चे का नाम और मजमून का नाम एहतियात से दर्ज करें। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये होगा कि आपने इस कॉपी पर जो आपको जगह दी गई है उसके अलावा कहीं और रोल नंबर नहीं लिखना, आपने अपना नाम कहीं और नहीं लिखना, और ना ही कोई इस तरह का कोई निशान या फिर कोई और मतलब कोई भी इस तरह का कि आपके वो डिफरेंट लगे वो आपने कहीं भी पेपर में किसी भी जगह पे नहीं लिखना। ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं वो इस चीज में आएंगी कि आपने कोई नकल लगाने की कोशिश की है, तो इसलिए आपके खिलाफ केस बना दिया जाएगा। इसके अलावा आपने अपना स्कूल का नाम, आप किस स्कूल की तरफ से पेपर दे रहे हैं, किस कॉलेज की तरफ से पेपर दे रहे हैं, वो आपने कहीं भी नहीं लिखना। और आपने ये भी नहीं बताना कि आप रेगुलर कहीं दाखिला लेके पेपर दे रहे हैं या फिर आप प्राइवेट तौर पे पेपर दे रहे हैं, वरना आपके खिलाफ केस बना दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि आपने इस आंसर शीट का कोई भी पेज नहीं फाड़ना, कोई एक छोटा सा टुकड़ा भी, और जो आपको आंसर शीट दी गई है उनके दोनों तरफ लिखें, और इसके अलावा कोई भी पेज दरमियान में से खाली ना छोड़े, वरना आपके खिलाफ केस बना दिया जाएगा। इसके बाद है कि जब आपने पेपर कर लिया है और आप कमरा इम्तिहान छोड़कर जाने लगे हैं, तो अपनी जो शीट है वो जो वहां ड्यूटी दे रही होगी, टीचर, इन्विजिलेटर, जो भी ड्यूटी दे रहा होगा उसके हवाले करके जाएंगे। अगर आपने उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, फर्ज करें आपको बिल्कुल पेपर नहीं आता था, आपकी आंसर शीट बिल्कुल ही खाली है, फिर भी आपने वो पेपर उसको वापस करके ही जाना है। पेपर करते वक्त आपने सिर्फ ब्लू इंक का इस्तेमाल करना है, और आपने कोई रेड, ग्रीन इस तरह की इंक का इस्तेमाल नहीं करना, या जो आप इंक रिमूवर यूज करते हैं ये बबल वगैरह फिल करने के लिए, वो भी नाजायज इस्तेमाल के जुम्मे में आता है। बल्कि आपने कोशिश करनी है कि जो आप सब्जेक्टिव पेपर भी कर रहे हैं उसमें भी आप इंक रिमूवर का इस्तेमाल ना करें। अगर कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है तो हल्का सा उसके ऊपर आप क्रॉस कर सकते हैं, वो बेहतर होता है इंक रिमूवर यूज करने से। इसके अलावा अगर आप वो कह रहे हैं इनमें से किसी भी हदायत पर अमल नहीं करते, तो ये पेपर चेक करने वाले पे डिपेंड करता है कि आपका जो पेपर है वो कैंसिल कर दे, और आपको जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा आपका रिजल्ट भी मुतासर हो सकता है। इसके अलावा एक बात और ये भी कि आपको पता है कि नकल
ये पर्चियां वगैरह लेके जाने की इम्तिहान में बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। अगर किसी से कुछ भी मिल जाता है तो उसी टाइम पे आपका पेपर भी कैंसिल हो सकता है, आपके खिलाफ केस भी बन सकता है। और यहाँ इन्होंने दोबारा लिखा हुआ है कि कोई अजाफी शीट नहीं मिलेगी। तो बस इसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है वो आपने नहीं फिल करना। अब हम इसका ऊपर वाला हिस्सा फिल करके देखते हैं। ये सेकंड पेज का स्टार्ट है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने मजमून यानी सब्जेक्ट का नाम लिखना है, तो वो इंग्लिश, क्योंकि हमने पहले भी इंग्लिश के लिए ये फिल किया था। पर्चा आपने देखना है कि आपका फर्स्ट है या सेकंड। पर्चे का मतलब ये है कि आप पार्ट फर्स्ट के पेपर दे रहे हैं या पार्ट सेकंड के पेपर दे रहे हैं। अगर आप 9th के पेपर दे रहे हैं तो आपने यहाँ पे फर्स्ट पे ही टिक करना है और यहाँ पे फर्स्ट लिखना है। और अगर आप 10th के पेपर दे रहे हैं तो आपने यहाँ सेकंड पे टिक करना है और यहाँ पे भी सेकंड ही लिखना है। तीसरा ऑप्शन है ग्रुप कौन सा है आपका, तो यहाँ पे आप ग्रुप लिखेंगे कि या आपके रोल नंबर स्लिप पे लिखा होता है कि आपका ग्रुप साइंस है या आर्ट्स है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ग्रुप के ऑप्शन सुबह और शाम का भी दिया गया है, तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे ग्रुप साइंस या आर्ट्स लिख दें या फिर सुबह को पेपर दे रहे हैं आप या शाम को दे रहे हैं, आप दोनों चीजें लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक होंगी। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे अपने साइन करने हैं जो आपने पिछले पेज पे किए थे, फर्स्ट पेज पे वही साइन आपने यहाँ पे करने हैं। रोल नंबर हिंसों में लिखना है अलग अलग, हर जो डिजिट है वो हर ब्लॉक में अलग अलग हिंसों में लिखेंगे और फिर इसी रोल नंबर को आपने लफ्जों में जिस तरीके से फर्स्ट पे लिखा था उसी तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे 123,456 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अपना नाम लिखेंगे, अपने फादर का नाम लिखेंगे और यहाँ इम्तिहान के बाद आप लिखेंगे SSC। SSC जो है ये आपका जो क्वेश्चन पेपर मिला होगा वहां पे भी SSC लिखा हुआ है। तो ये अगर आप मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पे आप SSC लिखेंगे या फिर यहाँ लिखेंगे उर्दू में मैट्रिक। और अगर आप इंटर का एग्जाम्स दे रहे हैं यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का तो फिर आप यहाँ लिखेंगे HSSC या फिर इंटर लिखेंगे उर्दू में। और सालाना पे टिक करेंगे या फिर जिमनी पे टिक करेंगे। अगर आप सप्ली के पेपर दे रहे हैं, अगर सालाना दे रहे हैं तो सालाना पे टिक करेंगे। और यहाँ 2023 जो भी ईयर होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। ये जो ब्लॉक है यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, ये आपके लिए नहीं है, ये जो पेपर चेक करेंगे उनके लिए है। नाम इम्तिहानी सेंटर, यहाँ पे आप जिस स्कूल में जो भी आपका सेंटर बना है जहाँ पे आप बैठ के पेपर दे रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखना है आपने। गवर्नमेंट हाई स्कूल, आगे जो भी गांव का नाम होगा, सिटी का नाम होगा, जहां पे भी आपका सेंटर मिला है बना है वो आपने लिखना है। इसके बाद आपने ये जो लास्ट वाला कॉलम है दस्तखत डिप्टी सुपरिटेंडेंट, इसको खाली छोड़ देना है। ये भी मैंने कई बच्चों का देखा है, यहाँ पे भी उन्होंने अपने ही साइन कर दिए थे, इसको आपने खाली छोड़ देना है। इसके बाद फिर आपने अपना मजमून लिखना है इंग्लिश। ये बार बार इस वजह से लिखना है क्योंकि ये पेपर आपका यहाँ से इतना हिस्सा कट हो जाएगा, ये ऊपर वाला हिस्सा अलहदा हो जाना है और नीचे वाला हिस्सा अलहदा हो जाना है। इस वजह से आपने दोबारा सब्जेक्ट का नाम लिखना है, पर्चा फर्स्ट पे टिक करना है, यहाँ पे दोबारा डेट डालनी है उसी तरीके से जैसे आपने पहले डाली थी। ग्रुप सुबह या शाम का जिस टाइम दे रहे हैं आप पेपर, इम्तिहान SSC या मैट्रिक या HSSC या इंटर, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं आपने वो लिखना है। सालाना पे टिक करना है और 2023 लिखना है। इसके अलावा इस पेज पे आपने और कहीं पे भी कुछ नहीं लिखना, बस यही इतना इस पेज का काम है। तो ये आप लोगों की लास्ट शीट है और इस पे आपने वही पेपर कोड जो सबसे पहले पेज पे आंसर शीट का ऑब्जेक्टिव का पेपर कोड लिख के यहाँ पर ब्लॉक्स फिल किए थे सेम उसी तरीके से करना है। और ये वाला काम आपने सबसे पहले कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर होते हैं ऑब्जेक्टिव के वो आपके पास 15 या 20 मिनट के बाद इन्विजिलेटर ले लेते हैं, तो वो पेपर कोड आपने यहाँ पे लाजमी सबसे पहले लिख लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वहां से आपने पढ़ते जाना है, उसके ऊपर आपको टिक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होता। यहीं से आपका पेपर चेक होना है। यहाँ पे आपने ABCD जो आपको ऑप्शन पहले का ठीक लगता है उसके ऊपर आप अगर आपके पास टाइम थोड़ा हो तो आप जस्ट यहाँ पे कोई निशानी लगा लिया करें कि मैंने B को फिल करना है, तो फिर आप उसके बाद आराम से बैठ के जब पेपर वो ले भी जाएं तो फिर आप सर्कल को फिल कर सकते हैं। लेकिन आप कोई हल्का फुल्का डॉट लाजमी लगा लें अगर आपके पास आपको पेपर हल करने में टाइम लग गया है, आप पेपर का टाइम खत्म हो रहा है, तो आप पहले इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा निशान लगा लिया करें। ये कई बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जो बैठे रहते हैं,
उनको ये पता ही नहीं होता कि हमने यहाँ पे भी बबल फिल करने हैं, वो वहीं पे टिक लगा के या फिर सर्कल लगा के क्वेश्चन पेपर पे बैठे रहते हैं। तो वो जब इन्विजिलेटर पेपर कलेक्ट करने आता है तो उनको फिर पता चलता है कि बच्चे ने यहाँ पे बबल्स फिल नहीं किए, तो फिर जल्दी जल्दी करवाने पड़ते हैं। तो आपने इस तरह का काम नहीं करना। आपने पहले ही आपके जितने ऑप्शंस हैं, जैसे कि कई पेपर हैं उनमें आपके 15 ऑप्शंस हैं, कईयों में आपने 12 करने हैं, कईयों में 10 करने हैं। तो जितने भी आपने करने हैं आपने उनके बबल्स को वहां से देख देख के यहाँ पे फिल कर लेना है, और जो बच जाएंगे उन पे क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, उनको वैसे ही खाली छोड़ देना है। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने यहाँ पे एक कोड लिख दिया है और इसको भी फिल कर दिया है बबल्स को, और यहाँ पे इस तरीके से आपने इनके बबल्स को फिल करना है। ये ध्यान से अच्छे तरीके से आपने फिल करना है, इनको बाहर नहीं निकलने देना, इनको कम नहीं फिल करना, और कटिंग बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप रिमूवर यूज करते हैं तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होता। जो एक दफा आपका फिल हो गया वही आपका माना जाएगा। और ये जो फर्स्ट और लास्ट जो शीट है ये कंप्यूटर के थ्रू चेक होती है, इसलिए गलती की तो बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। कोई आपकी बात समझने वाला नहीं है कंप्यूटर के लिए, या तो कोई चीज़ करेक्ट होती है या फॉल्स होती है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर फिल करना है। इसके अलावा इस पेपर पर आपका कोई काम नहीं है। यहाँ पे वो जो पेपर जो चेक होंगे उसके नंबर लगेंगे और नीचे भी आपके मार्क्स ही लगने हैं। इस वजह से आपने इसके अलावा और यहाँ पे कुछ नहीं लिखना कहीं पे भी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको पेपर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। अल्लाह हाफिज़।